ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम भोजन के भक्तों का बहुत बहुत आभार, शरद गुरु और सब भक्तों का, उन्होंने मुझे इतने प्रेम से यहाँ पे बुलाया है। हालांकि इसके पहले भी अवसर मिला था पर किसी कारणवश हुआ नहीं, तो मुझे लग रहा है मैं काफ़ी समय बाद, एटलीस्ट 4-5 महीने तो हो गए उसके बाद यहाँ पे आ रहा हूँ। तो आज हम गुंडीचा मंदिर की सफाई के बारे में, क्योंकि अभी रथ यात्रा का उत्सव आ रहा है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे रथ यात्रा का तिथि है, तो हम थोड़ा बहुत रथ यात्रा के बारे में, और रथ यात्रा के पहले श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ जाके गुंडीचा मंदिर की सफाई करते हैं, तो वो प्रसंग हम चैतन्य चरितामृत से सुनने का प्रयास करेंगे। तो ये जो हमने गीत गाया वासुदेव घोष का, जयी गौरा सही कृष्ण सही जगन्नाथ, तो वही जो कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और जगन्नाथ जी के रूप में आते हैं। तो ये प्रसंग है गुंडीचा मंदिर की सफाई और रथ यात्रा का। इसमें जगन्नाथ जी का भी वर्णन है और श्री चैतन्य महाप्रभु का भी वर्णन है। दोनों भगवान एक साथ लीला कर रहे हैं। कहीं पे देखा है 2 अवतार एक साथ, और जगन्नाथपुरी धाम इतना स्पेशल है, जगन्नाथ जी भी वहां पे है और चैतन्य महाप्रभु भी वहां पे है। और रथ यात्रा के सामने, रथ यात्रा के समय में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने नृत्य कर रहे हैं। तो डबल बेनिफिट है चैतन्य चरितामृत सुनने का। जगन्नाथ जी का भी कथा होता है और महाप्रभु का भी कथा होता है। तो ये चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला 12वां अध्याय है। श्री गुंडीचा मंदिरम आत्मवृंदये सामर्जयम शालंत सगौरः स्वचित्तवच्चिलतम उज्ज्वलम च कृष्णोपवेशोपैकम चकार। तो ये अध्याय के शुरुआत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ ये गुंडीचा मंदिर की सफाई करते हैं। श्री गौर निताय की निताय सच्चिदानंद की। तो हमें ताई प्रसन्न हो गए चैतन्य चरितामृत सुन के। तो यहाँ पे वर्णन करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि महाप्रभु अपने भक्तों के साथ गुंडीचा मंदिर की सफाई करते हैं और उसको इतने सुंदर तरीके से महाप्रभु साफ करते हैं गुंडीचा मंदिर की कि ये जो मंदिर है भगवान के हृदय जैसा चमकने लगता है। इमेजिन करो भगवान का हृदय कितना शुद्ध होगा, कितना शीतल होगा, वैसे ही उन्होंने गुंडीचा मंदिर को कर दिया। तो इस तरह से ये अध्याय की शुरुआत में
तो ये अध्याय की शुरुआत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये पूरे अध्याय को एक श्लोक में समराइज करते हैं। जयो जयो गौर चंद्र जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंद। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हर अध्याय इसी प्रकार शुरू करते हैं। हर अध्याय को महाप्रभु को प्रार्थना करते हुए, नित्यानंद से प्रार्थना करते हुए, अद्वैत आचार्य सब भक्तों से प्रार्थना करते हुए अध्याय शुरू करते हैं। जयो जयो श्रीवास आदि गौर भक्त गण, शक्ति देह करिए न चैतन्य वर्णन। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतने महान आचार्य हैं, पर वो प्रार्थना कर रहे हैं सब भक्तों से, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं चैतन्य महाप्रभु के कथा का वर्णन कर सकूं। तो कल हम हमारे पंचम के प्रोग्राम में वर्णन कर रहे थे कि भक्त का खासियत है नम्रता। डिवोटी मीन्स हम्बल। जो महान भक्त हैं अपने आप को बहुत नम्र मानते हैं। तो ये दुनिया में हर व्यक्ति अहंकार की वजह से थोड़ा बहुत कार्य करता है, उसको लगता है मैं ही महान कार्य कर रहा हूँ। पर भक्त जो है महान कार्य करते हैं पर नम्र रहते हैं, क्योंकि उनको पता है ये मैं कार्य कर पा रहा हूँ भगवान के लिए, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद है और कृष्ण का आशीर्वाद है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतने नम्र हैं, सब भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि मुझे आप शक्ति दीजिए ताकि मैं महाप्रभु के कथा का वर्णन कर सकूं। सर्कस में आप लोग कभी सर्कस देखे हैं? पता नहीं आजकल की नई पीढ़ी देखा है कि नहीं, पर हमारे जमाने में होता था कभी कभी सर्कस। हमने फिलहाल सीन सर्कस देखा आप लोगों ने? कितने लोगों ने सर्कस नहीं देखा है? हरे कृष्णा, वेलकम टू द डिजिटल वर्ल्ड। आजकल सर्कस देखना है तो यूट्यूब खोलो, सर्कस आ जाएगा बहुत कुछ। तो सर्कस में एक एक्ट होता है जिसको बोलते हैं ट्रेपीज एक्ट, ट्रेपीजियम। ये एक्ट इस प्रकार है, बहुत सारे जुगल होते हैं और जो स्पेशली गर्ल्स मैन एंड ऑल, वो क्या करते, जिम्नास्ट बोलते हैं उनको, एक जगह से दूसरे जगह छलांग लगाते हैं। कभी देखा आपने? लटक रहे हैं, हाथ छोड़ के वहां से हाथ जाके छलांग लगाते हैं। देख के कभी डर लगता है, गिर गए तो क्या होगा? तो इनको ये पूरा करने का कॉन्फिडेंस कहां से आता पता है? किसी को पता है क्या ये करने के लिए कॉन्फिडेंस कहां से आता है? नीचे एक जाली है, उनको पता है गिरेंगे भी तो मरेंगे नहीं। समझ आ रहा है? अभी कोई होगा जिसने बरसों से प्रैक्टिस किया है, जाली नीचे से निकालो और उसको बोलो करो, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। मतलब इधर से उधर छलांग लगाने का ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाने का शक्ति कहां से आता है? नीचे जाली है, उसको पता है गिरूंगा तो बच जाऊंगा। तो वैसे ही भक्ति में हम बहुत कुछ करते हैं, इधर उधर छलांग लगाते हैं, पर हमको ये जानना चाहिए ये सब करने का शक्ति कहां से मिलता है? भक्तों का संग। जिस दिन वो जाली निकल गया, भक्तों का संग निकल गया, हमारा सब कॉन्फिडेंस उड़ेगा, कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं बचेगा। तो ये भाव रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम हमेशा कितने भी महान हो, कितने भी महान कार्य करें, भक्तों के संग के ऊपर हम निर्भर हैं। डिपेंडेंट ऑन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। अगर भक्तों का संग नहीं रहेगा तो भक्ति में कार्य करना, स्पेशली प्रचार कार्य करना बहुत ही मुश्किल है। पूर्वे दक्षिण हईते प्रभु यदि आएगा, तार मिलिते गजपति उत्कंठित हाथ। तो ये अध्याय में, स्पेशली गुंडीचा मंदिर के अध्याय में और सफाई के अध्याय में, रथ यात्रा के अध्याय में, रथ यात्रा का लीला होती है, गुंडीचा मंदिर की सफाई का लीला होता है, उसके साथ साथ राजा प्रतापरुद्र महाराज का भी एक कहानी है। जैसे होता है ना एक सीरियल या मूवी में कभी कभी दो सीन्स एक साथ पैरेलली प्ले करते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतने बुद्धिमान लेखक हैं, तो दो सीन्स को एक साथ दर्शाते हैं। एक है महाप्रभु अभी गुंडीचा मंदिर की सफाई करने वाले हैं, दूसरा प्रसंग है कि कैसे उड़ीसा का राजा प्रतापरुद्र, उनके मन में उत्कंठा उत्पन्न होता है महाप्रभु से मिलने के लिए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं, तो राजा प्रतापरुद्र जब श्री चैत्र महाप्रभु वापस दक्षिण भारत यात्रा से आते हैं जगन्नाथपुरी,
राजा के अंदर बहुत उत्कंठा होता है, मुझे महाप्रभु से मिलना है। तो राजा कटक से एक पत्र भेजते हैं। जैसे आजकल उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर, पर 500 साल पहले उड़ीसा का कैपिटल था कटक, और कटक से भुवनेश्वर का राजा जो है गजपति पूरे उड़ीसा को रूल करता था। तो राजा कटक से एक पत्र भेजते हैं सर्वम भट्टाचार्य के लिए, और पत्र में लिखते हैं प्लीज आप कोशिश करना मेरा एक मीटिंग महाप्रभु के साथ अरेंज करना। तो सर्वम भट्टाचार्य फिर से रिप्लाई लिखते हैं, भट्टाचार्य रिकिल प्रभुर आज्ञा न हईल पुनरपि राजा तारे पत्री पटाई। तो सर्वम भट्टाचार्य पत्र वापस लिखता है, परमिशन नहीं मिला, मैंने बहुत कोशिश किया, महाप्रभु आपसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। पर राजा इतना डिटरमिन्ड है, राजा और एक पत्र लिखते हैं, और राजा पत्र में लिखते हैं प्रभु निकटे आजे यत भक्त गण मोर लागी ता समारे करिय निवेदन। तो राजा पत्र में लिखते हैं प्लीज आपने प्रयास किया, अभी आप सब भक्तों को लेके महाप्रभु के पास जाना। जैसे अगर कुछ आपका मांगे पूरी करना है, गवर्नमेंट से कुछ मांगे पूरी करना है, तो क्या करेंगे? अकेले जाएंगे? नहीं, भीड़ इकट्ठा करेंगे, है कि नहीं? तो जितना बड़ा भीड़ है उतना गवर्नमेंट सीरियसली लेगा, है कि यह लॉजिक है। इसलिए कलयुग का युग धर्म है संकीर्तन। आप अकेले हरे कृष्णा बोलोगे, भगवान सुनेंगे कि नहीं गारंटी नहीं। तो इसलिए साथ में मिलकर चिल्लाएंगे हरे कृष्णा, दरवाजा खोलो, दर्शन दो, भगवान डेफिनेटली दर्शन देंगे। तो राजा जो है सर्वम भट्टाचार्य को यही फॉर्मूला यूज करते हैं और बोलते हैं कि सब भक्तों के साथ जाइए, आपने अकेले प्रयास किया, अभी सब भक्तों को लेके जाइए और सब भक्त मिलकर सिफारिश करेंगे तो होगा। हरे कृष्णा, हैप्पी टू सी सो स्माइलिंग अगेन। से सब दयालु मोर भय सदय मोर लागी प्रभु पदे करीबे विनय। तो राजा पत्र में लिखता है अगर सब भक्त मिलके सिफारिश करेंगे तो भगवान मेरी प्रार्थना को सुनेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। हम अकेले भी प्रार्थना कर सकते हैं और उससे शक्तिशाली है अगर कोई भक्त आके हमारे लिए प्रार्थना करेगा, भगवान डेफिनेटली ये प्रार्थना को सुनेंगे। हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे, बट व्हेन द डिवोटीज प्रे, भक्त हमारे लिए प्रार्थना करते हैं तब भगवान सुनते हैं। ता समार प्रसाद मिले श्री प्रभु पाए प्रभु कृपा बिना मोर राज्य नाही भाई। तो राजा पत्र में लिखते हैं अगर सब भक्तों का कृपा मिलेगा मुझे तो मुझे भगवान की कृपा मिलेगी। यस्य प्रसादा भगवत प्रसाद हो, है कि नहीं? भक्तों की कृपा से ही भगवान की कृपा मिलती है। लास्ट संडे आप लोगों ने चिड़ा दही उत्सव किया यहाँ पे, तो चिड़ा दही उत्सव का कथा का यही सार है। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत बार महाप्रभु की प्राप्ति करना चाहते हैं, कोशिश करते थे पर विफल होते हैं। पर जब वो नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करते हैं और नित्यानंद प्रभु रघुनाथ को वैष्णवों की सेवा में लगाते हैं, वैष्णवों के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से भगवान की कृपा प्राप्त होती है उनको। तो वैसे ही राजा, उड़ीसा का राजा इतना नम्र है, वो भक्तों से बोल रहे हैं सब भक्त मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तब मेरा महाप्रभु के साथ मिलन होगा। और राजा लिखते हैं अगर ये जिंदगी में मुझे भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी महाप्रभु की, तो मेरा राज्य भी मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। यदि मोरे कृपा न करिबे गौर हरि राज्य चाड़ी योगी हईब भिखारी। राजा पत्र में लिखता है अगर मुझे महाप्रभु का कृपा नहीं मिलेगा तो मैं राज्य छोड़ के भिखारी बनने के लिए तैयार हूं। कोई ऐसा बोल सकता है? हम तो राजा नहीं है, हम तो बोल भी सकते हैं, लेकिन नहीं। उड़ीसा का राजा, ऐसा बोलना बहुत बड़ा चीज होता है, बहुत बड़ा चीज होता है। इसलिए ऐसा राजाओं को राज्य ऋषि बोलते हैं। राजा का पदवी है पर राज्य के प्रति उनको आसक्ति नहीं है, उनका आसक्ति भगवान के प्रति है। तो प्रभुपाद एक्चुअली इसके पहले वाले अध्याय में प्रभुपाद तात्पर्य में लिखता है महाप्रभु की प्राप्ति करनी है, जगन्नाथ की प्राप्ति करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है, तो राजा प्रताप रुद्र जैसा दृढ़ता चाहिए। You have to be ready to pay the price। मैं कल वर्णन कर रहा था, एक मोबाइल खरीदना है
है कि नहीं? आजकल का जो भी मॉडल का मोबाइल है, आईफोन इत्यादि, 50,000 60,000 मोबाइल होता है। तो जितना कीमती चीज चाहिए उतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। फ्री में कुछ मिलता है क्या दुनिया में? इस्कॉन में ही प्रसाद मिलता है फ्री में, है कि नहीं? बाकी दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, पानी भी नहीं मिलता फ्री में। तो मोबाइल खरीदने के लिए पैसा चुकाना पड़ता है। कृष्ण की प्राप्ति ऐसे ही होगा क्या? ऐसे नहीं होगा। यू हैव टू बी रेडी टू पे द प्राइस। कीमत चुकाने के लिए तैयार होना है। और वो कीमत क्या है? ये लौल्यता, दृढ़ता, डिटर्मिनेशन, निश्चय। कुछ भी हो जाए मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु डिटरमिन्ड है। महाप्रभु ने निश्चय किया है मैं राजा से नहीं मिलूंगा। राजा डिटरमिन्ड है मैं महाप्रभु से मिलके ही रहूंगा, नहीं तो मैं राज्य भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। तो इन दोनों के कंपटीशन में जीतते हैं राजा प्रताप रुद्र। तो कहने का अर्थ है कि ऐसा दृढ़ता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आर वी रेडी टू गिव एनीथिंग अप? हमारे पास राज्य तो नहीं है, पर हम छोटे से छोटे हमारे आसक्ति को छोड़ने के लिए तैयार हैं क्या भगवान की प्राप्ति करने के लिए? अगर हम छोड़ नहीं पाएंगे, घर बैठे बैठे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। कुछ ना कुछ तो तपस्या करना ही पड़ेगा। विदाउट ऑस्टेरिटी हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। भट्टाचार्य पत्र देखी चिंतित हान, भक्त जन पाश गेला सही पत्री लान। तो भट्टाचार्य जब ये पत्र पढ़ते हैं तो वो बहुत चिंतित होते हैं, क्योंकि उनको लगता है सीरियस मामला है। राजा अगर भिखारी बन गया या राजा खुदकुशी कर लिया तो महाप्रभु के ऊपर केस आ जाएगा, है कि नहीं? तो सीरियस मामला है। तो सर्वभट्टाचार्य बहुत चिंतित होते हैं। वो पत्र लेके भक्तों के पास जाते हैं और भक्तों को दिखाते हैं। पत्री देखी समान मने हईला विस्मयी, प्रभु पढ़े गजपति एक भक्ति है। तो सब भक्त जो हैं जब ये पत्र पढ़ते हैं इतने आश्चर्य में है। ओडिशा का राजा इतना धन होते हुए भी उसको महाप्रभु के प्रति इतना भक्ति है, तो वो देख के भक्तों को बहुत आश्चर्य लगता है। राजा प्रताप रुद्र एक दो साल पहले ही चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं। इसके पहले उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना भी नहीं। चैतन्य महाप्रभु जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आके रुकते हैं और जब सर्वभट्टाचार्य को उद्धार करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे राजा को पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु है। और जब सर्वभट्टाचार्य उनको बोलते हैं कि महाप्रभु कृष्ण है, राजा स्वीकार करता है। तो देखिए एक तरह से ये राजा नया डिवोटी था, न्यू डिवोटी, पर इसको महाप्रभु के प्रति इतना प्रेम था, बाकी जो सीनियर भक्त थे वो आश्चर्य में आते हैं। तो भक्ति में कभी कभी जब हम लोगों को प्रचार करते हैं और जब नए भक्त आते हैं उनसे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है कि नहीं? वी कैन गेट लॉट ऑफ इंस्पिरेशन। क्योंकि कभी कभी सालों साल भक्ति में रहने के बाद हम सब कुछ जान लेते हैं, है कि नहीं? वही महामंत्र है, वही गीता है, वही भागवतम है, वो नयापन चला जाता है। तो इसलिए जब हम नए लोगों को देखते हैं और उनके अंदर भक्ति का भाव देखते हैं, समर्पण देखते हैं ना, हमको भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है कि नहीं? कृष्ण भावनामृत काम कर रहा है। So all the devotees become very happy, बहुत खुश होते हैं। तो चैतन्य चरितामृत का एक खासियत है, चैतन्य चरितामृत और महाप्रभु के सब भक्तों के जिंदगी का, किसी के दिल में ईर्ष्या नहीं है। हम आगे देखेंगे, कंप्लीटली नॉन एनवियस। बाकी सब भक्त प्रसन्न हो रहे हैं कि राजा को महाप्रभु के प्रति इतना प्रेम है। तो सब भक्त डिसाइड करते हैं ठीक है, चैतन्य महाप्रभु तो मिलेंगे नहीं, फिर भी हम एक बार प्रयास करते हैं। तो सर्वभट्टाचार्य, मैं थोड़े थोड़े श्लोक दूंगा, थोड़े कंटिन्यू करूंगा। तो सर्वभट्टाचार्य सब भक्तों से बोलते हैं हम सिर्फ महाप्रभु के सामने जाके राजा का गुणगान करेंगे। तो सब भक्त बोलते हैं ठीक है चलो। तो सब भक्त मिलके महाप्रभु से मिलने के लिए जाते हैं। प्रभु कहे कि कहीते सवार आगमन, देखिए कहीते चाह न कह की कारण। तो चैतन्य महाप्रभु के पास आए हैं गंभीरा। आप में से कितने भक्त गए हैं जगन्नाथपुरी? तो अभी हम आपको यात्रा लेके जा रहे हैं फ्री में। मोरजी में बैठे बैठे जगन्नाथपुरी का यात्रा वाला है। जो भक्त गए हैं स्मरण कर सकते हैं, जो भक्त नहीं गए हैं आप लोग भी थोड़ा इमेजिन करना। ऐसा इमेजिनेशन अच्छा इमेजिनेशन है, ठीक है?
तो महाप्रभु का स्थान है जहाँ पे महाप्रभु रहते थे जगन्नाथपुरी में, गंभीरा। तो सब भक्त मिलके गंभीरा जाते हैं हड़ताल लेके, मोर्चा लेके, और महाप्रभु से विनती करने वाले हैं कि राजा से मिलना। पर महाप्रभु के पास जाते हैं, कुछ बोल ही नहीं पा रहे, मुंह बंद, इतने डर गए हैं, they are not able to speak। कभी कभी होता है ना, बच्चे जो है एग्जाम में बहुत पढ़ते हैं, एग्जाम के लिए पेपर देखते हैं ब्लैंक हो जाते हैं, हुआ कि नहीं अनुभव किसी को, है कि नहीं? सब समाप्त होता है, सोच रहे क्या करना है, 2 घंटा निकलता ही नहीं है पेपर का, है कि नहीं? सब भक्त वहां पे इतने डरे हुए हैं, कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। तो महाप्रभु पूछते हैं, अरे आप सब लोग आए हो कुछ बोलने के लिए, पर बोल क्यों नहीं रहे हो? तो उस समय नित्यानंद रूप हिम्मत लेके नित्यानंद बोलते हैं, नित्यानंद कहें तुम्हाय चाही निवेदिते, ना कहिले रहीते नारी कहीते भय चित्ते। तो नित्यानंद बोल रहे हैं, हम बोलना भी चाहते हैं पर आपसे डर भी लग रहा है, फिर भी अब हमारा काम कर लेंगे, नित्यानंद बोल देते हैं। तो नित्यानंद बोल रहे हैं, योग्या योग्य तुम्हां सब चाही निवेदिते, तुम्हां न मिलिले राजा चाहे योगी रहते। तो नित्यानंद बोलते हैं, अगर आप राजा से नहीं मिलेंगे तो राजा भिखारी बन जाएगा, अपना राज्य छोड़ देगा। तो ये सुन के चैतन्य महाप्रभु भक्तों को बोलते हैं, तुम्हां सबर इच्छा ये हमारे लान, राजा के मिली यहाँ कट के गया। तो महाप्रभु इन भक्तों को बोल रहे हैं, मैं समझ गया आप सब लोग मुझे कटक लेके जाना चाहते हो राजा से मिलने के लिए। एक्चुअली भक्तों का प्रार्थना क्या था, अगर आप परमिशन देंगे राजा कटक से जगन्नाथपुरी आएगा आपसे मिलने के लिए। पर महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, महाप्रभु बोल रहे हैं, मैं समझ गया आप सब लोग मुझे कटक लेके जाना चाहते हो राजा से मिलने के लिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं, हालांकि महाप्रभु बाहरी दृष्टिकोण से राजा से नहीं मिलना चाहते, पर महाप्रभु इतने उत्सुक है राजा से मिलने के लिए, महाप्रभु कटक भी जाने के लिए तैयार है, ही इज रेडी टू गो टू कटक। राइट, इस तरह से महाप्रभु बोलते हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं, अगर मैं राजा से मिलूंगा तो मेरा भक्ति का तो नाश होगा, पर सब लोग मेरी निंदा करेंगे, सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, सन्यासी होके राजा से मिल रहा है। तो इस तरह से महाप्रभु इनकार करते हैं। तो उस समय नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, किंतु अनुरागी लोकेर स्वभाव एक है, इष्ट न पाइले निज प्राण से चढ़ाए। तो नित्यानंद बोल रहे हैं, आप राजा से नहीं मिलना चाहते, पर राजा इतने आसक्त है आपसे, जैसे एक व्यक्ति होता ना किसी चीज से आसक्त है, जैसे लड़के के बीच में प्रेम होता है कि नहीं, आसक्त हो गए तो मन निकलता नहीं है। तो नित्यानंद बोल रहे हैं, उसका आसक्ति आप पे हो गया है, अगर वो नहीं मिलेगा आपसे या आप नहीं मिलोगे उनसे तो वो अपना प्राण भी त्याग देगा। और नित्यानंद को उदाहरण देते हैं, याज्ञिक ब्राह्मणी सब तहाते प्रमाण, कृष्ण लागी पति आगी चाड़ी देख प्राण। तो नित्यानंद को उदाहरण देते हैं, उदाहरण क्या है, याज्ञिक ब्राह्मण। तो चैतन्य चरितामृत में भक्त जो है जो भी पॉइंट रखता है ना, उसको सपोर्ट करने के लिए शास्त्र कोट करते हैं। तो नित्यानंद बोल रहे हैं, ये कृष्ण लीला में कथा आती है, भगवान कृष्ण जनरली सुबह सुबह निकलते थे अपने दोस्तों के साथ, कृष्ण और बाकी सब दोस्त मिलके टिफिन लेके जाते थे रोज, है कि नहीं? तो कृष्ण का ये रोज का पिकनिक था, गाय चराने के लिए लेके जाते थे, सब लोग घर से अलग अलग टिफिन लेके बीच यमुना नदी के तट पे बैठ के प्रसाद जाते थे। पर एक दिन सुबह सुबह कृष्ण और कृष्ण के मित्र निकल गए, कुछ लिया ही नहीं खाने के लिए। तो कृष्ण के मित्रों को भूख लगने लगा, तो कृष्ण इन मित्रों को बोलते हैं, यहाँ पे एक ब्राह्मण का गांव है, उनसे आप दान मांगना, भिक्षा मांगना, ठीक है? तो कृष्ण के सब मित्र जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए, जैसा भी फंड कलेक्शन का समय है ना, ठीक है? तो कृष्ण और कृष्ण के मित्र भी फंड कलेक्शन करते हैं, भिक्षा मांगते हैं, ठीक है? तो कृष्ण के मित्र जाते हैं इनसे भिक्षा मांगने के लिए। तो ये ब्राह्मण बोलते हैं, नहीं नहीं, हम ये यज्ञ कर रहे हैं, हम कुछ नहीं देंगे। तो ये लोग निराश होते हैं। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, चिंता मत करना, ये भिक्षा का कला है, आर्ट ऑफ बेगिंग, लेकिन जब आप भिक्षा मांगते हो किसी से मिलता है किसी से नहीं मिलता है, निराश नहीं होना है। तो कृष्ण बोलते हैं, इनके पत्नी के पास जाना। जैसे होता है ना, जब आप लोग फंड कलेक्शन करोगे, कभी कभी घर में होता है पति देने के लिए तैयार नहीं, पत्नी तैयार है
है कि नहीं? तो किसी घर में नहीं मिलता, अगर पतिदेव नहीं देते तो थोड़े समय बाद जाना उसी घर में, चाहे पति दे देगी। भगवान कृष्ण ये भी सिखा रहे हैं। तो कृष्ण के मित्र इन ब्राह्मण के पत्नियों के पास जाते हैं। ये ब्राह्मण की पत्नियां कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, तुरंत भाग के आते हैं, अपने पति का भी परमिशन नहीं लेते, पति को भी त्यागने के लिए तैयार है कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए। तो यहाँ पे वर्णन है, थोड़ी ब्राह्मण पत्नियां हैं, उनके पतिदेव उनको छोड़ते नहीं है। ये जो ब्राह्मण पत्नियां हैं अपना प्राण त्याग देते हैं, क्योंकि उनका प्राप्ति, वो कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई। तो नित्यानंद को ये उदाहरण देते हैं कि अगर आप महाप्रभु से, आप राजा से नहीं मिलोगे तो राजा मर जाएगा, प्राण ही त्याग देगा, ये उचित नहीं है। तो नित्यानंद को विचार करते हैं और नित्यानंद को सोचते हैं, ठीक है आप भी अड़े हो, आप मिलना नहीं चाहते, राजा भी अड़ा है, राजा ने विचार किया है महाप्रभु से नहीं मिलेगा तो वो राज्य छोड़ देगा। तो नित्यानंद को सोचते हैं चलो एक उपाय है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं विन विन सिचुएशन, दोनों का बात रख दिया। तो नित्यानंद बोलते हैं, एक बहिर्वास यदि देह कृपा करी तहा प्राण राखी तुम आशा धरी। तो नित्यानंद बोलते हैं एक सोल्यूशन है, आप आपके वस्त्र को दे दो, एक आपका वस्त्र राजा को दे दो, राजा एटलीस्ट खुश हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु ने कुछ तो दिया, दर्शन नहीं दिया पर एटलीस्ट वस्त्र तो दिया, तो राजा खुश होगा, अभी वस्त्र दिया, आगे जाके कुछ और देगा। अभी फंड कलेक्शन का है, बहुत सारा फंड कलेक्शन का उदाहरण याद आ रहा है मुझे। हमारे गौरांग गुरु एक उदाहरण देते हैं, एक बार एक साधु था, एक माताजी के घर में जाता था भिक्षा मांगने के लिए। ये माताजी बिल्कुल देती नहीं थी, बहुत डिटरमिंड, बिल्कुल नहीं देगी, जैसे महाप्रभु डिटरमिंड है राजा को दर्शन नहीं देंगे, तो ये साधु भी डिटरमिंड था, इससे मैं कुछ लेके ही रहूंगा। तो साधु बार बार इसके घर में जाता था, घंटी बजाता था, कुछ दे दो कुछ दे दो। एक बार ये औरत को इतना गुस्सा आता है, अंदर जाती है, जो राख है ना, ऐश, राख लेके इसके टोकरी, इसको जो कमंडल है उसमें डाल देती है, ये लेके जाओ। तो ये साधु बहुत खुश हो जाता है। तो बाकी साधु पूछता है, अरे तेरा बेइज्जती हो गया, तो इतना खुश क्यों हो रहा है? तो ये साधु बोलता है, आज इसने ऐश दिया, कल कैश भी देगी। तो कहने का अर्थ है एटलीस्ट देने का तो भाव आया। तो वैसे ही ये राजा सोच रहे हैं, नित्यानंद सोच रहे थे महाप्रभु वस्त्र देंगे, राजा एटलीस्ट खुश होगा, महाप्रभु ने वस्त्र दिया है, शायद कल दर्शन भी देंगे, एटलीस्ट प्राण तो बचा के रखेगा। तो महाप्रभु बोलते हैं, प्रभु कहे तुम्ही सब परम विद्वान, यही पाल भय सही कल समाधान। महाप्रभु बोलते हैं आप सब लोग बुद्धिमान हो, जो आपको करना है करो, क्योंकि महाप्रभु को पता है एनीवे भक्त जो उनको करना है वही करने वाले हैं, है कि नहीं? तो दोनों, महाप्रभु भी इंटेलिजेंट है, भक्त भी बुद्धिमान है। तो नित्यानंद प्रभु गोविंद जो महाप्रभु के सर्वेंट हैं, उनसे वस्त्र लेते हैं महाप्रभु का, सर्वभट्टाचार्य को देते हैं, और सर्वभट्टाचार्य कटक भेज देते हैं जगन्नाथपुरी से, कोरियर करते हैं, उस समय जो भी सिस्टम था कोरियर का, ठीक है नहीं? अभी राजा को क्या मिल रहा है? महाप्रभु का वस्त्र। जनरली हम होते थे राजा के पोजीशन में, हम सोचते थे ये महाप्रभु अपने आप को क्या सोचते हैं, मैं दर्शन चाहता हूँ, उड़ीसा का राजा दर्शन मांग रहा है, महाप्रभु क्या बेच रहे हैं? वस्त्र बेच रहे हैं। पर राजा ना कंप्लेनिंग के मूड में नहीं है, राजा बहुत कृतज्ञ है। वस्त्र पान राजार वैला आनंदित मन, प्रभु रूप करीब करे वस्त्रेर पूजन। राजा को जब वस्त्र मिलता है इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है, महाप्रभु का वस्त्र मिल गया, और वो वस्त्र की ऐसी पूजा करता है मानो साक्षात महाप्रभु। तो यहां पे देखते हैं चैतन्य महाप्रभु तुरंत राजा को दर्शन नहीं देते, पर राजा को टेस्ट करते हैं, उनका एक चीज देके, उनके संबंधित एक चीज देके, और देख रहे हैं कि राजा का कितना प्रेम और सम्मान ये चीज के प्रति है। तो वैसे हमारी जिंदगी में भगवान तुरंत दर्शन नहीं देंगे, पर भगवान हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ चीज भेजेंगे, भक्तों को भेजेंगे, उनका प्रसाद भेजेंगे, उनका फूल हार भेजेंगे, जो भी अलग अलग चीज। हम इसको कैसे सम्मान करते हैं उससे पता चलता है हमारा भगवान के प्रति कितना प्रेम है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। आराधनानाम सर्वेषां विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयाना समाचरम। शिव जी पार्वती जी को बताते हैं भागवतम में, सबसे बड़ा आराधना है विष्णु का आराधना, पर विष्णु के आराधना से श्रेष्ठ है विष्णु के संबंधित चीजों का आराधना। हम भगवान के वस्त्र को कैसे रखते हैं, भगवान के फूलों को कैसे सम्मान देते हैं, भगवान के प्रसाद को कैसे सम्मान देते हैं। जैसे राजापुर में अभी जगन्नाथ जी का कथा चल रहा है ना, तो जैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी हैं, मायापुर में भी जगन्नाथ जी हैं, राजापुर जगन्नाथ। तो वहां की कहानी है, एक भक्त थे जिन्होंने एक मुस्लिम ड्राइवर को जगन्नाथ जी का खिचड़ी दे दिया। तो ये मुस्लिम ड्राइवर को तो विश्वास नहीं था खिचड़ी पे, प्रसाद पे तो विश्वास नहीं, उसने खिचड़ी फेंक दिया। रात के समय बलराम जी उसके सपने में आते हैं और बलराम जी इसके छाती पे बैठ के इसको इतना मारते हैं, बहुत पीटते हैं। और सुभद्रा देवी वहां पे खड़ी है और सुभद्रा देवी बहुत हंसती है। बलराम जी बोलते मार दो इसको, ये व्यक्ति ने जगन्नाथ के प्रसाद को फेंक दिया। और बलराम जी बहुत पीट रहे हैं। फाइनली जगन्नाथ जी बोलते हैं और एक चांस देंगे, विल गिव वन मोर चांस। तो जब बलराम जी छोड़ देते हैं, अगले दिन सुबह ये मुस्लिम रिक्शा ड्राइवर भागते भागते मंदिर में आता है और पुजारी के पास आता है और बोलता है कल का खिचड़ी दे दो। और कल का खिचड़ी बहुत प्रेम से रखता है। तो कहने का अर्थ है, अगर हम भगवान की संबंधित चीजों का सम्मान करेंगे, महाप्रभु का कृपा मिलेगा, नित्यानंद का कृपा मिलेगा। पर अपमान करेंगे, वही बलराम जी का कृपा अलग रूप में मिलेगा। तो राजा इतने प्रेम के साथ ये चीजों का सम्मान करते हैं। अगर आप वृंदावन गए हो तो वृंदावन में जहाँ पे शिला प्रभुपाद के कमरे हैं, वहाँ पे आप देखेंगे इस्कॉन के भक्त जो हैं, शिला प्रभुपाद के शिष्य, प्रभुपाद के हर चीज को उन्होंने इतने प्रेम से रखा है। प्रभुपाद ने यूज किया टूथब्रश, एवरीथिंग इज केप्ट सो प्रॉपर्ली। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि उनको गुरु के प्रति इतना प्रेम है। इस्कॉन में ये सफलता का राज है, जितना हम गुरु के प्रति सम्मान रखेंगे, गुरु के चीजों के प्रति सम्मान रखेंगे, भगवान की चीजों के प्रति, उससे पता चलता है कि हमको भगवान के प्रति कितना प्रेम है और भगवान और देंगे हमको, वी गेट मोर ऑपोनेंट्स। तो राजा इतने प्रसन्नता से ये वस्त्र की सेवा करते हैं। रामानंद राय यबे दक्षिण हाइते आइल प्रभु संगे रहिते राज के निवेदिला। तो आगे वर्णन है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा गए थे तो वहां पे रामानंद राय से मिलते हैं। रामानंद राय राजा प्रताप रुद्र के लिए काम करता था। उस समय जैसा राज्य होता है, राज्य के छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, जैसा आजकल भी होता है, और हर डिस्ट्रिक्ट का एक गवर्नर होता था। तो रामानंद राय कोवूर डिस्ट्रिक्ट या विद्यानगर तक के डिस्ट्रिक्ट थे, उसके गवर्नर थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से मिलते हैं दक्षिण भारत में, वो रामानंद राय को बोलते हैं मेरा इच्छा है अब आपका सरकारी नौकरी छोड़ दो, राजा का नौकरी छोड़ दो और मेरे साथ आके काम करो। तो अभी रामानंद राय अभी राज्य का नौकरी छोड़ना है, राजा का सरकारी नौकरी छोड़ना है, तो किससे परमिशन लेना पड़ेगा? राजा से ही परमिशन लेना पड़ेगा। राजा ये नहीं सोच रहे अरे मैं चाहता हूं भगवान से दर्शन प्राप्त करना, पर किसको कृपा मिल रहा है? मेरे अंडर जो जूनियर है उसको कृपा मिल रहा है। तो राजा तो ईर्ष्या नहीं है, इज नॉट एनवियस। राजा सोच रहे ठीक है, मुझे कृपा नहीं, किसी और को कृपा मिल रहा है, लेट मी हेल्प, चलो मैं उसकी मदद करता हूँ। तो राजा परमिशन तुरंत दे देते हैं और राजा बोलते हैं रामानंद राय को आप बिंदास महाप्रभु की सेवा करना, मेरे तरफ से आपको फुल सैलरी है कि नहीं? कितना अच्छा होगा ना, सब भक्तों के लिए ऐसा एक फैसिलिटी होगा। गवर्नमेंट इस्कॉन का फुल टाइम सेवा करना है, गवर्नमेंट को दिखाना है कितना सेवा किया आपने महीने भर, गवर्नमेंट सैलरी देगा। सब गृहस्थों के लिए परफेक्ट लाइफ है। तो राजा रामानंद राय बोलता है बिंदास जाके सेवा करो। तो जब रामानंद राय महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं, राजा रामानंद राय को बोलता है मेरा एक ही निवेदन है, आप प्लीज महाप्रभु के सामने मेरा एक रिक्वेस्ट करना, मेरा एक मीटिंग अरेंज करना। तो रामानंद राय बहुत बुद्धिमान है, जैसा बता रहे हैं भगवान बुद्धिमान है, भगवान के भक्त भी बुद्धिमान है। तो रामानंद राय क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के सामने आके राजा का गुणगान करते हैं। वो महाप्रभु को ये नहीं बोलते राजा से मिलना,
वो राजा का गुणगान कर रहे हैं। राजा मंत्री रामानंद व्यवहारे निपुण, राजा प्रीति कही द्रविड़ प्रभु रमन। तो रामानंद राय राजा मंत्री या डिप्लोमैट है। डिप्लोमैट मतलब व्यवहारी निपुण। जो डिप्लोमैट होता है ना, उनको पता है किससे क्या बात करना है, कैसे बात करना है, अपना काम करवा के लेने के लिए, ठीक है। तो रामानंद राय महाप्रभु के सामने राजा का गुणगान करते हैं। राजा इतना महान भक्त है, मेरा कुछ भी भक्ति नहीं है राजा के सामने, उसके वजह से मुझे आपकी प्राप्ति हुई, ऐसा वर्णन करते हैं। तो इस तरह से महाप्रभु का धीरे धीरे राजा के प्रति हृदय जो है पिघलने लगता है। तो रामानंद राय महाप्रभु से बोलते हैं, एक बार आप राजा से मिलिए। रामानंद प्रभु पाए कैल निवेदन, एक बार प्रताप रुद्रेर देखा न चरण। रामानंद राय बोलते हैं, प्लीज मीट द किंग वंस, एक बार तो मिलना। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मैं मिल नहीं सकता, मैं सन्यासी हूं, मैं मिलूंगा तो मेरा पतन होगा, लोग मेरी निंदा करेंगे। तो रामानंद राय बोलते हैं, हे भगवान, आप सन्यासी नहीं हो, आप साक्षात ईश्वर हो। रामानंद कहे, तुम ईश्वर स्वतंत्र, कार्य तुम्हारा भय, तुम्हें न हरे परतंत्र। महाप्रभु बोलते हैं, मैं सन्यासी हूँ, लोगों के ओपिनियन से मुझे थोड़ा भयभीत होना चाहिए, पर रामानंद राय बोलते हैं, नहीं, आप साक्षात भगवान हो, आपको किससे चिंता है, आप बिंदास राजा से मिलो। महाप्रभु बोलते हैं, शुक्ले वस्त्रे माशी बिंदु याइचे लुकाए, सन्यासी अल्प छिद्र सर्वलोकी गाय। महाप्रभु बोलते हैं, महाप्रभु एक उदाहरण देते हैं, शुक्ले वस्त्र का व्हाइट क्लॉथ, सफेद कपड़ा है, उसमें काला बिंदु है, दिख जाएगा, है कि नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ये उदाहरण देते हैं, मैं सन्यासी हूं, एक भी गलती करूंगा वायरल हो जाएगा, सब सोशल मीडिया साइट में आ जाएगा, नाम खराब होगा। सो महाप्रभु इज वेरी वेरी केयरफुल। तो प्रचारक को, इस्कॉन के भक्तों को बहुत सावधान होना चाहिए, लेकिन वेरी केयरफुल, क्योंकि बाकी लोग गलती करेंगे तो लोग कुछ बोलेंगे नहीं। इस्कॉन के वक्त छोटा भी गलती किया ना, लोग बोलेंगे इस्कॉन में जाके क्या सीखा तूने, यही सीखा क्या, है कि नहीं। सो नेम विल गेट स्पॉइल्ड। तो महाप्रभु साक्षात भगवान है, उनको किसी से भय है क्या, उनको तो नियम पालन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी महाप्रभु अपने उदाहरण से नियमों का पालन करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इस तरह से बोलते हैं, मैं राजा से मिल नहीं सकता। पर रामानंद राय बार बार विनती करते हैं, तो महाप्रभु बोलते हैं, ठीक है, आप लोग इतना विनती कर रहे हो, आपके लिए कंसेशन। तो महाप्रभु बोल रहे हैं, तथापि तुम्हार यदि महा आग्रह है, तभी आनी मिलह तुम्हें तहार तनय। तो महाप्रभु बोल रहे हैं, ठीक है, आप इतना फोर्स कर रहे हो, इतना प्रेशर लगा रहे हो, राजा से मिलना, राजा से मिलना, मैं एक चीज कर सकता हूं, राजा से नहीं मिलूंगा, राजा के पुत्र से मिल सकता हूं, उसको लेके आना। इमेजिन करो राजा का क्या परिस्थिति होता होगा। राजा मिलना चाहता है, राजा के जो काम करने वाला है रामानंद राय, उसको कृपा मिल गया, उसके पुत्र को कृपा मिल गया, बेचारा इसको मिला ही नहीं। पर राजा ईर्ष्यालु नहीं होता, he doesn't become envious। सोच रहा है ठीक है, किसी न किसी को तो मिल रहा है। देखिए, हर व्यक्ति को कब कृपा मिलेगा, भगवान ने एक टाइम टेबल बना के रखा है, और टाइम टेबल के विरुद्ध कोई झगड़ा नहीं कर सकता, कोई बोल नहीं सकता कि मुझे अब भी चाहिए। भगवान का जब इच्छा होगा ना, तभी भगवान देंगे। कृष्ण लीला में देखते हैं, वसुदेव और देवकी ने इतना संघर्ष किया कृष्ण को जन्म देने के लिए, कृष्ण जन्म लेते ही निकल गए। वसुदेव और देवकी ने कृष्ण का बर्थडे केक भी कट नहीं किया, कृष्ण चले गए, नंदोत्सव गोकुल में मनाया, वसुदेव और देवकी ने नहीं मनाया। और कृष्ण वापस कब आए इनको कृपा देने के लिए, 11.5-12 साल बाद। तो कहने का अर्थ है, भक्ति में प्रतीक्षा करने के लिए तैयार होना है, उत्साह, निश्चय, धैर्य रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बी वेरी पेशेंट। और उसके साथ साथ जब दूसरों को कृपा मिलता है, कभी कभी होता है ना, आप जिसको प्रचार करते हो या आपके बाद कोई भक्ति में आया है, उसका बहुत जल्दी प्रगति हो गया, हमारा तो वैसे ही वहीं पर अटक गया, स्टिल यू शुड फील गुड, आपको लगना चाहिए बहुत अच्छा, एटलीस्ट किसी का तो प्रगति हो रहा है। तो भक्त मतलब नेवर एनवियस। तो महाप्रभु रामानंद राय को बोलते हैं, राजा के पुत्र को लेकर आओ। तो जब रामानंद राय जाके राजा को बोलते हैं, राजा बहुत खुश होते हैं और पुत्र को तैयार करके महाप्रभु के पास भेजते हैं। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं, उड़ीसा का राजा है कि नहीं, खुश किसमें हो रहा है, इसमें खुश हो रहे हैं कि
लड़के को महाप्रभु की कृपा मिल रही है, भक्तों की कृपा मिल रही है। आजकल उल्टा होता है ना, अगर लड़के लड़की इस्कॉन में आने लगे, माता पिता को टेंशन आ जाता है, संतान क्या करेगा पता नहीं, ब्रह्मचारी बन जाएगा, क्या बन जाएगा पता नहीं। राजा सोच सकते थे, अब इमेजिन करो, साधारण प्रीचर नहीं है, महाप्रभु के संग में जाएगा तो डेफिनेटली कुछ तो वैराग्य आएगा इसके मन में। राजा सोच सकते थे मैं भेजूंगा इसको, वापस आएगा कि नहीं राज्य संभालने के लिए, बड़ा थॉट होता है। बट राजा बहुत खुश होते हैं, भगवान की कृपा मिल रही है, वैष्णव बनने दो उसको, लेकिन बिकम वैष्णव। तो ये जो लड़का है दिखने में ना श्याम वर्ण का था, ब्लैक इन कलर, सुंदर राजार पुत्र श्यामल वर्ण, कैशोर व्यस वयस दीर्घ कमल नयन। ये लड़का दिखने में कृष्ण की तरह था, ब्लैक इन कलर, श्याम वर्ण। कृष्ण का कलर क्या है? ब्लैक इन कलर। जब शिला प्रभुपाद ने हमारा इस्कॉन का केंद्र खोला अफ्रीका में और वहां पे विग्रह इंस्टॉल किया ब्लैक कृष्णा, अफ्रीकन लोग बहुत खुश हो गए, बोले ये भगवान बहुत अच्छा है, हमारे जैसा ही भगवान है। वेरी हैप्पी, बहुत सारे लोग भक्ति में आ गए, हमारा भी भगवान। और अफ्रीकन लोगों का जो अफ्रीकन लोगों का सफलता क्या पता है? पीपल थिंक दैट अफ्रीकन बॉय व्हाइट गर्ल सक्सेसफुल लाइफ। जब कृष्ण को इंस्टॉल किया, कृष्ण ब्लैक इन कलर, राधा रानी व्हाइट इन कलर, उनको लगता है ये हमारा रोल मॉडल है। पता नहीं क्यों याद आया मुझे। तो ये लड़का जो था ब्लैक इन कलर, दिखने में कृष्ण की तरह था और उसके आंखें बहुत सुंदर थे। पीतांबर धरे आगे रत्न आभरण, श्री कृष्ण स्वरणे तेन भैल उदीपन। तो इसने पीतांबर पहना था जब महाप्रभु से मिलने के लिए आया। उदीपन करते हैं जिस चीज को देख के कृष्ण का स्मरण होता है, इसको बोलते हैं इम्पेटस, उदीपन। जब महाप्रभु इसको देखते हैं, महाप्रभु को तुरंत कृष्ण का स्मरण होता है और महाप्रभु ये लड़के को देख के, महाप्रभु ये लड़के को आलिंगन करते हैं, he just embraces the boy। तो महाप्रभु बोलते हैं कृतार्थ हईला आमी इहार दर्शने एत बलि पुनः तारे कैल आलिंगने। तो महाप्रभु सोच रहे हैं मेरा जिंदगी सफल हो गया, माय लाइफ इज परफेक्ट। क्यों? क्यों मुझे ये लड़के का दर्शन हुआ, ये लड़के ने मुझे कृष्ण का स्मरण किया, करवाया। गिव मी एन इम्पेटस टू थिंक अबाउट कृष्ण। देखिए महाप्रभु स्वयं इतने नम्र हैं, महाप्रभु बोल रहे हैं मेरा जिंदगी सफल हो गया, कृतार्थ, माय लाइफ इज सक्सेसफुल, क्योंकि ये लड़के ने मुझे कृष्ण का स्मरण दिया। तो कहने का अर्थ है भक्ति में वी हैव टू ऑलवेज बी ग्रेटफुल। हमको भक्तों के प्रति जो भी हमको कृष्ण का स्मरण कराता है, भक्ति में मदद करता है, उसके प्रति कृतज्ञ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? भक्त सेवा करते हैं, प्रसाद बन रहा है, हमको प्रसाद मिलता है, सेंटर मिल रहा है, ऑल दिस गौरता का दर्शन मिल रहा है, थोड़े भक्त श्रृंगार कर रहे थे, सो वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल। भक्ति में कृतज्ञ रहने के लिए हजार चीज है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। कंप्लेन करने के लिए भी हजार चीज है, पर हम किस पे फोकस करें उस पर निर्भर है भक्ति में प्रगति करने वाले की नहीं। तो महाप्रभु इतने प्रसन्न है, ये लड़के ने मुझे कृष्ण का स्मरण कराया। और महाप्रभु बोलते हैं यही महाभागवत यहाँ दर्शने ब्रजेंद्र नंदन स्मृति हय सर्वजने। महाप्रभु बोलते हैं ये महाभागवत है। कौन? ये नया लड़का, भक्ति शुरू भी नहीं किया, महाप्रभु बोल रहे महाभागवत, इसने मुझे कृष्ण का स्मरण किया। और महाप्रभु जाके आलिंगन कर रहे हैं। महाप्रभु का स्पर्श पाके ये लड़के के शरीर में कितना कृष्ण प्रेम का करंट संचालित होता है। प्रभु स्पर्शे राजा पुत्रेर भैल प्रेमावेशे श्वेत कंप अश्रु स्तंभ पुलक विशेषे। तो ये लड़के के अंदर इतना कृष्ण प्रेम संचालित होता है, ये लड़का रोने लगता है, कांपने लगता है, आनंदित होता है और कंटिन्यूअसली कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहा है। कृष्ण कृष्ण कहे नाचे करे रोदन, तार भाग्य देखी श्लाघ करे भक्तगण। कृष्ण कृष्ण का नाम कीर्तन कर रहा है, रो रहा है, नाच रहा है, तुरंत प्योर डिवोटी है। हमको किसी को भक्ति में लाने के लिए इतना मगजमारी करना पड़ता है कि नहीं? प्रसाद खिलाओ बहुत सारा, बाद में एक सत्संग को दिखेंगे
है कि नहीं? सत्संग को नहीं आते तो घर में जाके प्रसाद दो उनको, शायद उसके बाद तो कभी आएंगे। उसके बाद जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कराओ, वीकली फॉलोअप कराओ, ये कराओ वो कराओ, यात्रा लेके जाओ, 1000 चीज करने के बाद व्यक्ति धीरे धीरे 8 माला 16 माला शुरू करता है। और शुद्ध भक्त पता नहीं कितना जन्म लगेंगे तब तक भक्ति में टिके। तो ये लड़का नया आया है, तुरंत प्योर डिवोटी, सीधा कृष्ण प्रेम मिल गया। ये महाप्रभु का शक्ति है। और महाप्रभु ये लड़के को बोलते हैं रोज आना, कम एवरी डे। तभी महाप्रभु तार धैर्य कराइला, नित्य राशि अमाय मिली से आज्ञा दिला। राजा को बोल रहे हैं बिल्कुल मत आना, महाप्रभु राजा के पुत्र बोल रहे रोज आना। तो राजा को तो करंट उड़ गया होगा, सॉकेट है कि नहीं? महाप्रभु का कृपा क्या है, बियॉन्ड लॉजिक। अभी भगवान को कौन प्रश्न उठेगा, महाप्रभु आप इसको ऐसा कृपा क्यों दे रहे हो, इसको ऐसा कृपा क्यों दे रहे हो? भगवान को कौन प्रश्न पूछ सकता है? नो वन कैन आस्क कृष्णा। कृष्णा से इंडिपेंडेंट। कृष्ण मोरपंख क्यों पहनते हैं, कृष्ण पीताम्बर क्यों डालते हैं, कृष्ण के प्रिय गाय क्यों है, उनको पूछो। बस स्वीकार करना है, थोड़े चीजों का उत्तर नहीं है, बस स्वीकार करो, है कि नहीं? तो ये लड़का उस दिन से महाप्रभु का निजी पार्षद बन गया। सही हाइते भाग्यमान राजा रे नंदन, प्रभु भक्त गणे मध्य हईद एक जन। महाप्रभु का जो इंटरनल पार्टी था, जहाँ पे नित्यानंद को, अद्वैताचार्य, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, द टॉप मोस्ट डिवोटीज, उसके साथ हरिदास ठाकुर इनके साथ बैठने लगा ये लड़का। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं ये लड़का इतना भाग्यशाली बन जाता है, महाप्रभु का निजी पार्षद। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ध्यान से सुनिए। ऑन द प्रीवियस डे द बॉय वॉज एन ऑर्डिनरी प्रिंस। पहला दिन ये लड़का साधारण लड़का था, कहीं पे डेटाबेस में इसका नाम नहीं था, दूर दूर तक नहीं। द नेक्स्ट डे ही वॉज काउंटेड एज द टॉप मोस्ट डिवोटी, कहीं पे भक्त नहीं था। अगला दिन सबसे महान भक्त। दिस वॉज ऑल मेड पॉसिबल बाय द कॉजलेस मर्सी ऑफ द लॉर्ड। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का असीम कृपा है। परम करुणा बहु दुई जन निताई गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कृष्ण। इसलिए गौर निताई का ये अवतार, इतने कृपालु अवतार हैं, इतने कृपालु अवतार हैं, नवसिखिया व्यक्ति को महाप्रभु ने तुरंत शुद्ध भक्त बना दिया। और वर्णन आता है जब ये लड़का वापस जाता है अपने पिता से मिलने के लिए, जब पिताश्री राजा प्रताप रुद्र इसको आलिंगन करते हैं, उसको वही अनुभव होता है जो अनुभव महाप्रभु के आलिंगन से मिलता है। वाई? क्यों महाप्रभु ने ये अनुभव दिया राजा को? क्योंकि राजा को ईर्ष्या नहीं था, ही वॉज नॉट एनवियस। क्योंकि उसको ईर्ष्या नहीं था, राजा को ही कृपा मिलता है। अभी हम आज का जो वर्णन है गुंडीचा मंदिर का, सफाई का भी हम शुरू कर रहे हैं। ये जो बिल्डअप था, अभी गुंडीचा मंदिर की सफाई की कहानी शुरू हो रही है। आप लोग टाइम मत देखना, हम बीच बीच में देख रहे हैं। तो एक दिन मतलब रथ यात्रा के 2-3 दिन पहले श्री चैतन्य महाप्रभु 3 भक्तों को बुलाते हैं। 3 जन पाशे प्रभु हासिया कहिला, गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मांगे नीला। तो महाप्रभु 3 भक्तों को बुलाते हैं। काशी मिश्र जो मंदिर के हेड पुजारी जैसे थे, पुरोहित जैसे, राजा के गुरु थे, सर्वमट्टाचार्य और तुलसी करके मंदिर का सुपरिटेंडेंट था। महाप्रभु इन तीनों को बुलाते हैं और महाप्रभु भिक्षा मांग रहे। 3 जन पाशे प्रभु हासिया कहिला, गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मांगे नीला। महाप्रभु इन 3 लोगों को बुला के भिक्षा मांग रहे। महाप्रभु क्या भिक्षा मांग रहे? प्लीज आप मुझे परमिशन देना मंदिर की सफाई करने के लिए। ऐसा कोई भक्त होगा, इस्कॉन के मैनेजर्स तो बहुत प्रसन्न होंगे। इमेजिन करो कोई आके आपके पास बोलता है, प्रभु जी आप प्लीज परमिशन देना, मैं पूरे मंदिर की सफाई करना चाहता हूँ। हमें इतिहास विग्रह बाहर आ जाएंगे, एक्चुअली प्रकट हो जाएंगे। उल्टा करना पड़ता है, इस्कॉन के मैनेजर्स को लोगों के पास जाना पड़ता है, प्लीज सेवा करो सेवा करो। पर महाप्रभु यहाँ पे भिक्षा मांग रहे, प्लीज मुझे सेवा दो। और वो भी सेवा ऐसा नहीं महाप्रभु बोल रहे हैं मुझे लाखों लोगों के सामने प्रवचन देना है, ये सेवा मांग रहे महाप्रभु। महाप्रभु गुंडीचा मंदिर की सफाई की सेवा मांग रहे हैं।
हम सेवा भी मांगते हैं, चुन के मांगते हैं, है कि नहीं? कीर्तन में लीड करने का सेवा, ये सेवा वो सेवा, दैट्स व्हाट वी वांट। पर महाप्रभु मांग क्या रहे हैं? व्हाट इज द मोड? ऐसा नम्र सेवा मांग रहे हैं। तो जब ये तीनों भक्त सुनते हैं वो इतने हैरान होते हैं, अरे महाप्रभु क्या क्या नहीं कर सकते। तो ये तीनों लोग बोलते हैं विशेष राजा आज्ञा आना से हमारे प्रभु आज्ञा ही से शीघ्र करीब आए। तो ये तीन भक्त बोलते हैं राजा ने आपको स्टैंडिंग ऑर्डर दिया है। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है? जो भी चैतन्य महाप्रभु का इच्छा है तुरंत पूरा करो। तो ये तीन भक्त बोलते हैं अगर आपका इच्छा है तो हम पूरा करेंगे, पर ये सेवा आपके लिए योग्य नहीं है। इट इज नॉट फिट फॉर यू। तुम्हारे योग्य सेवा ना ही मंदिर मार्जन एक लीला करम एक तुम्हारा मन। अगर आपका आज्ञा है तो हम मदद करेंगे आपको मंदिर की सफाई करने में, पर यह सेवा आपके लिए योग्य नहीं है। जनरली सन्यासी जो है ना, स्पेशली मायावाद लाइन में, सन्यासी कभी ऐसा नम्र सेवा करते ही नहीं है। अब कहीं पे नहीं देखोगे। महाप्रभु का एक उदाहरण, उत्कृष्ट उदाहरण है। सन्यासी कभी साफ नहीं करेंगे, दे विल नेवर डू दीस थिंग्स। करने के लिए और कोई होगा, हाँ, कभी नहीं करेंगे। विग्रहों की सेवा करेंगे, साफ नहीं करेंगे, दे विल नेवर डू इट। सन्यासी कभी गृहस्थ के पास बैठ के प्रसाद नहीं खाएंगे, गृहस्थों को दंडवत नहीं करेंगे सन्यासी। महाप्रभु ने यह सब किया, गृहस्थों को दंडवत करते थे, महाप्रभु गृहस्थों के साथ बैठ के खाते थे। महाप्रभु डिड ऑल दिस क्योंकि अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी हो, अल्टीमेटली हमारा पदवी है गोपी भरतपुर पदकमल और दास 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 अनुदास। महाप्रभु जगन्नाथ के सामने ये प्रार्थना बोलते हैं, ना हम विप्रो न च नरपतिर न पि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च ग्रहपतिर न वनस्तो यतिर्वह गोपी भरतपुर पदकमल और दास 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 अनुदास। महाप्रभु जगन्नाथ के सामने ये प्रार्थना करना है, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं वानप्रस्थ नहीं हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ। महाप्रभु सन्यासी हैं फिर भी बोले मैं सन्यासी नहीं हूँ। महाप्रभु बोल रहे मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं वैश्य नहीं हूँ, मैं शूद्र नहीं हूँ, मैं सिर्फ भगवान के भक्तों के दासों का दास हूँ। दिस इज आवर। तो महाप्रभु भिक्षा मांगते हैं, प्लीज मुझे सेवा करने का अवसर देना। और ये सब भक्त मिलकर महाप्रभु और उनके पूरे टीम के लिए झाड़ू ला के देते हैं। अभी साफ करने के लिए क्या चाहिए? झाड़ू चाहिए। उस समय पाइप सिस्टम नहीं था, मटका देते हैं, पानी भर के डालेंगे। आजकल सब टेक्नोलॉजी है, विदेश में है, अभी इंडिया में भी आ गया है, साफ करने के लिए रोबोट्स भी आ गए हैं, अमेरिका इत्यादि में है। क्योंकि अमेरिका में ना सर्वेंट्स मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत कीमती है वहाँ पे सर्वेंट। वहाँ पे सर्वेंट करके कुछ चीज़ है ही नहीं, सबको अपना काम करना पड़ता है। अमेरिका में अगर किसी का घर है, प्लम्बिंग का काम भी खुद करना पड़ता है, सब करना पड़ता है, कोई सर्वेंट नहीं मिलेगा। तो एक रोबोट होता है, रोबोट साफ करता रहता है, क्लीन पाइप है, सब टेक्नोलॉजी है, फिर भी आजकल सेवा करना मुश्किल। पर महाप्रभु और भक्तों ने पूरे गुंडीचा मंदिर की सफाई की। बहुत बड़ा मंदिर है, झाड़ू और मटके के साथ। आरती में प्रभाती लान निज गने श्रीहस्ते सवार रंगे लेपीला चंदन। तो गुंडीचा मंदिर की सुबह रथ यात्रा 7 तारीख को है, गुंडीचा मंदिर की सफाई इस बार 5 तारीख को है, फ्राइडे, 1-2 दिन पहले होता है। तो महाप्रभु गुंडीचा मंदिर की सफाई के दिन सुबह सुबह निकलते हैं सब भक्तों के साथ। और महाप्रभु क्या करते हैं? श्रीहस्ते दीना सवार एक एक मार्जनी सबगण लान प्रभु चालीला मुपन। महाप्रभु सबको चंदन लगाते हैं, हार पहनाते हैं, और महाप्रभु सबके हाथ में झाड़ू देते हैं। ये अवार्ड है झाड़ू, ठीक है? महाप्रभु स्वयं दे रहे, प्रेम से, मैं प्रेम से दे रहा हूँ आपके हाथ में झाड़ू, प्लीज टेक दिस। और महाप्रभु स्वयं जाते हैं। महाप्रभु भक्तों को नहीं बोल रहे हैं आप सब लोग साफ करके आना, शाम को रिपोर्ट करना। मैं गंभीरा में थोड़ा चैंटिंग करूंगा, रिलैक्स करूंगा। महाप्रभु गोइंग हिमसेल्फ, लीडर स्वयं करते हैं। ये अध्याय में देखेंगे, समय मिला तो बड़ा है। महाप्रभु स्वयं इतना साफ करते हैं जो 100 लोग नहीं कर सकते, अकेले महाप्रभु कर लेते हैं। So this was the enthusiasm। तो महाप्रभु जाते हैं, ये अध्याय का वर्णन है, महाप्रभु गुंडीचा मंदिर की हर कोना साफ करते हैं। गुंडीचा मंदिर, अगर आप में से कितने भक्त गए गुंडीचा मंदिर के अंदर? तो गुंडीचा मंदिर काफी बड़ा मंदिर है, ठीक है? हम भी जाते हैं गुंडीचा मंदिर की सफाई करने के लिए, पर हमारा फॉर्मेलिटी सफाई है,
जाके थोड़ा इधर उधर कर लिया, एक बार एक दो फोटो ले लिया, बस हो गया। किसी ने एक वीडियो भेजा था, एक वृंदावन के साधु बता रहे हैं, अभी वृंदावन में आप जाओगे इतना भीड़ है, पैर रखने का जगह नहीं है। तो एक साधु एक वीडियो में बता रहे हैं, आधे से ज्यादा लोग जो वृंदावन आते हैं कृष्ण के लिए आते ही नहीं है, उनको बस फोटो से मतलब है, सेल्फी से मतलब है, बस उतना ही प्रेम होगी। तो गुंडीचा मंदिर बहुत बड़ा है, पर महाप्रभु हर एक जगह को साफ करते हैं, छोटा मंदिर, बड़ा मंदिर, प्रांगण, एवरीथिंग। तो वर्णन आता है महाप्रभु साफ कैसे करते हैं। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा, फास्ट फॉरवर्ड करना है। तो वर्णन आता है महाप्रभु पहले बार साफ कैसे करना है, ये भी हम सीखते हैं। पहले बार महाप्रभु सूखा झाड़ू करते हैं, पानी नहीं डालते, ब्रूम फर्स्ट। एक बार साफ कर दिया, सब भक्त कचरा इकट्ठा करते हैं, और महाप्रभु ये भी बोलते हैं अब सब लोग इकट्ठा करना, मैं देखूंगा किसने क्या किया। हालांकि कृष्ण गीता में बोलते हैं फल की अपेक्षा मत करो, पर महाप्रभु यहाँ पे फल की अपेक्षा करते हैं, कितना कलेक्शन किया, टारगेट अचीव हुआ कि नहीं। तो इस तरह से महाप्रभु स्वयं करते हैं। तो वर्णन आता है एक बार पूरा साफ कर दिया झाड़ू। एक बार साफ करना मतलब बहुत मुश्किल चीज होता है, हजारों लोग भी जाएंगे ना, एक दिन में नहीं होगा। महाप्रभु के साथ 200-300 भक्त थे, एक बार पूरा मंदिर साफ किया। महाप्रभु बोलते हैं और एक बार चलो, वन सेकेंड, क्योंकि महाप्रभु बोलते हैं पहले बार सब कचरा दिखता नहीं है, अभी छोटा छोटा चीज पहचाना, दूसरे बार झाड़ू, और दूसरे बार महाप्रभु भक्तों को अलॉट करते हैं, यही मतलब अभ्यंतर करीला मार्जन पुनः सभा के लिए दिला करिया बंतन। तो महाप्रभु बोलते हैं आप सब लोग ये एरिया करना, ये एरिया करना, जैसे कलेक्शन में आप एरिया अलॉट करते हैं ना तो महाप्रभु एरिया अलॉट करता है, आप ये मंदिर का एरिया करना, ये एरिया करना, वेरी प्लान्ड। मैं कल वर्णन कर रहा था ना, जब श्रील प्रभुपाद उनके अंतिम दिनों में थे, वृंदावन में अपने बेड पे लेटे थे, थोड़े दिन में प्राण त्यागने वाले थे प्रभुपाद, सिर्फ हड्डियां बचे हैं। अर्धरात्रि में प्रभुपाद घंटी बजाते हैं और उनके सर्वेंट आते हैं, प्रभुपाद बोलते गिरिराज को बुला के लाना। तो गिरिराज महाराज सोए हुए हैं, रात के 2 बजे प्रभुपाद बुला रहे हैं। तो गिरिराज महाराज को लगता है कुछ तो सीरियस होगा, भागते भागते जाते हैं प्रभुपाद के पास, दंडवत करते हैं। तो प्रभुपाद पूछते हैं तुमको क्या लगता है गिरिराज, इस्कॉन फ्यूचर में कैसे बढ़ेगा, क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस्कॉन को बढ़ने के लिए। तो गिरिराज महाराज बोलते हैं चैंटिंग। प्रभुपाद बोलते यस दैट इज आल्सो करेक्ट। तो पुस्तक वितरण, ये वो 1000 चीज बोलते हैं। देन प्रभुपाद सेज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटेलिजेंस, प्लान करो, बुद्धि का प्रयोग करो। हरिनाम इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, पर उसके साथ थोड़ा प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट है। अभी 1000 लोग एक ही जगह पे साफ कर रहे हैं, मंदिर कैसे साफ होगा। तो महाप्रभु जो है ना वेरी सिस्टमैटिकली ही अलॉट्स एरियाज। और दूसरे बार फिर से झाड़ू लगाते हैं, पानी अब तक डाला नहीं, दूसरे बार पूरा झाड़ू लगाना है। ये देख के महाप्रभु थोड़ा प्रसन्न होते हैं। तो अब तक बहुत सारे भक्त थे जो इंद्रद्युम्न सरोवर, वहां से थोड़ा 300-400 मीटर्स अवे एक बहुत विशाल सरोवर है इंद्रद्युम्न सरोवर, वहां से मटका भर के लाइन में खड़े हैं, मटका भर के महाप्रभु के आज्ञा के लिए रुके हैं। महाप्रभु आज्ञा देंगे तो पानी डालेंगे। तो महाप्रभु बोलता अभी पानी डालो, सूखा सफाई हो गया, अभी पानी डालो। पानी कहाँ पे डालते हैं, सीलिंग में डालते हैं पहले। तो महाप्रभु का इतना प्रेम है जगन्नाथ के प्रति, अभी जगन्नाथ जी मंदिर में आने वाले हैं, छत भी साफ होना चाहिए। महाप्रभु क्लीन द सीलिंग, क्योंकि लॉजिक है, आप पानी सीलिंग में डालोगे ना, सीलिंग से उतरते उतरते दीवार में भी आएगा। तो महाप्रभु सीलिंग साफ करते हैं, दीवार साफ करते हैं, हर जगह साफ करते हैं। और महाप्रभु फिर से झाड़ू लेके, पानी डाल के झाड़ू लेके साफ कर रहे हैं। उसके बाद झाड़ू को फेंक दिया, महाप्रभु अपना वस्त्र लेके साफ कर रहे हैं। एक्चुअली वर्णन आता है कचरा झाड़ू तो दे दिया, काशी मिश्र इत्यादि ने झाड़ू इकट्ठा करते हैं, वो कचरा निकाल के बाहर फेंकने के लिए स्कूप नहीं था, महाप्रभु अपने वस्त्र में कचरा डाल के बाहर फेंक रहे हैं, बाकी भक्त भी वही करते हैं। एंड देन वर्णन आता है जब महाप्रभु पानी डाल के साफ कर रहे हैं, महाप्रभु अपने कपड़े से पोछे के रूप में इस क्लीनिंग यूजिंग हिज ओन क्लोथ टू क्लीन। तो प्रॉपर एक्चुअली तात्पर्य में बताते हैं, महाप्रभु जब अपना वस्त्र लेके साफ करते हैं, महाप्रभु बता रहे हैं हाउ डिटरमिन्ड वन शुड बी टू क्लीन आवर हार्ट। अल्टीमेटली गुंडीचा मंदिर की सफाई मतलब हमारे हृदय की सफाई। तो महाप्रभु पूर्ण तरीके से तल्लीन हुए हैं ये सेवा में।
तो ऐसे प्रभुपाद बता रहे हैं हृदय की सफाई करनी है तो इस प्रकार तल्लीनता से करना है, विदाउट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन। तो महाप्रभु स्वयं अपने वस्त्र से साफ करते हैं और बाकी भक्त भी करते हैं, और ये सब होने के बाद पानी डालते हैं, और जब पानी छोड़ते हैं ऐसा लगता है कि पूरा एक नदी बह के इंद्रधनुष सरोवर में मिल रहा है। तो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे वर्णन है, जलो भरे घर धोयाए करे हरि ध्वनि, कृष्ण हरि ध्वनि बिना आर नहीं सुनी। तो सब लोग साफ भी कर रहे हैं और साथ में प्रजत्व भी कर रहे हैं। साथ में क्या कर रहे हैं? संकीर्तन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि साफ कर रहे हैं और साफ करते करते इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो जो मंदिर की सफाई कर रहे हैं जगन्नाथ की प्रसन्नता के लिए, तो कंटिन्यूसली क्या सुनाई दे रहा है? हरि नाम। तो आप चैतन्य चरितामृत में देखोगे भक्त सेवा भी करते हैं और कंटिन्यूसली हरि नाम चलता है। माम अनुस्मर युद्ध चल, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं मेरा अनुस्मरण करो, मतलब मेरे नामों का स्मरण करो और सेवा भी करो। कृष्ण कृष्ण कही करे घटेर प्रार्थन, कृष्ण कृष्ण कही करे घटेर समर्पण। अभी किसी को मटका चाहिए, कोई मटका ला रहा है पानी का, किसी को मटका चाहिए, तो जनरली क्या बोलेंगे? मुझे मटका दो, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति ये लो मटका करके देगा। पर यहाँ पे भक्त ये नहीं करते। किसी को अगर मटका चाहिए तो क्या बोलेगा? कृष्ण कृष्ण, और दूसरा भक्त जो है कृष्ण कृष्ण बोल के मटका देगा। मतलब अभी मंदिर की सफाई कर रहे हैं, मांगना क्या है? कोई मटका मांगेगा, किसको मटका देना है, इसके लिए शब्द का प्रयोग क्यों करना है? वाई टू वेस्ट एनर्जी? जस्ट स्टैंड हरे कृष्ण। ए कहे सही कहे कृष्ण नाम है, कृष्ण नाम हैला संकेत सबका। जिसको जो चाहिए सिर्फ कृष्ण नाम बोलते हैं, बाकी सब काम संकेत से होता है, थ्रू इंडिकेशन, ठीक है। हमारे लिए उल्टा होता है, हम हरे कृष्ण महामंत्र जब संकेत से करते हैं, बाकी हजार चीज बात करते हैं। तो सेवा करते हुए भक्तों के संग में ना, अगर ये फॉर्मूला आप पालन करेंगे ना, झगड़ा कम होगा, फाइट विल बी लेस। क्योंकि झगड़ा किस पे होता है? अरे ऐसा करना है, वैसा करना है, अरे बातें क्यों करना है? हरे कृष्ण बोलते रहो, करते रहो, दैट्स इट, सिंपल। ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है गुंडीचा मंदिर की सफाई, बट कंटिन्यूसली चैंटिंग कृष्ण में। महाप्रभु भी कंटिन्यूसली कृष्ण के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। वर्णन है कि अगर कोई भक्त बहुत अच्छे से साफ कर रहे हैं, महाप्रभु उनको जाके बोलते तो बहुत बढ़िया, तुम दूसरों को सिखाओ, तुम लीडर बनो, दूसरों को सिखाओ। अगर कोई नहीं कर रहा है, महाप्रभु उसको डांटते थे, क्या कर रहा है तू, ठीक तरह से कर। तो महाप्रभु एज अ लीडर ही वुड टेक चार्ज। देखिए महाप्रभु सेवा भी कर रहे हैं, साथ साथ भक्तों को भी देख रहे हैं। एक कथा सुनिया सबे संकुचित हान, भालमते कर्म करे सभा मन दिया। तो इस तरह से महाप्रभु सबको इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह से वर्णन आता है, जब पूरा मंदिर को साफ करता है, ये पूरा मंदिर चमकने लगता है, इट स्टार्ट्स टू शाइन। ऐसा लगता है कि महाप्रभु ने अपना हृदय बाहर प्रकाशित किया है। अगर भगवान का हृदय देखना है, भगवान का हृदय कितना शुद्ध होगा, शीतल होगा, महाप्रभु ने अपना हृदय बाहर रखा है। He's kept his heart out in the form of the temple। तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि गुंडीचा मंदिर की सफाई का बेसिक अलग अलग लेसन है। एक लेसन तो हमने देखा, जब हम सेवा करते हैं बहुत तल्लीनता से सेवा करते हैं। दूसरा चीज, सेवा में बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, हर सेवा इंपॉर्टेंट है। तीसरा चीज हम देखते हैं, गुंडीचा मंदिर की सफाई का मेन अर्थ है हमारे हृदय की सफाई, ठीक है। हमारे हृदय में अनगिनत गंदगियां हैं, बहुत सारे अनर्थ हैं। पहला तो पहचानना भी मुश्किल है। भक्ति में आने से पहले हर व्यक्ति को लगता है हृदय तो शुद्ध है, कि इस्कॉन लोग क्या बोल रहे हैं हृदय शुद्धिकरण, हृदय शुद्धिकरण, शायद उनका हृदय गंदा होगा, हमारा तो बचना है, हम सबको ऐसे ही लग रहा है। जब आप हरिनाम करते हो ना प्रामाणिकता से, कृष्ण प्रेम आएगा कि नहीं वो दूसरा है, पहला समझ में आएगा कि हृदय कितना गंदा है। इसका मतलब आप हरिनाम कर रहे हो, हरिनाम करके हृदय की गंदगी को पहचान ही नहीं पा रहे हो, तो हरिनाम हो ही नहीं रहा है, झाड़ू आपने हाथ में लिया ही नहीं। तो पहला चीज हृदय के शुद्धिकरण के लिए, जब हम हृदय को शुद्ध करते हैं, पहला चीज हमको समझ में आता है कि हृदय कितना गंदा है, बहुत कार्य लगेगा इसके। इसलिए महाप्रभु बार बार ये मंदिर को साफ करते हैं।
तो प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं ये अनर्थ क्या है, व्हाट आर दिस अनर्थस। पूजा लाभ प्रतिष्ठा, लोग आके हमारी जय जयकार करनी चाहिए, लोग आके आपको फूल माला पहनाने चाहिए, पहला आरती मेरे पास आना चाहिए, ये सब आशा है, प्रतिष्ठा आश है कि नहीं। तो दिस इज ऑल अनर्थस, ये सब अनर्था है। मुझे पोस्ट चाहिए, मुझे पोजीशन चाहिए, महाप्रभु ने कभी पोस्ट कुछ पोजीशन दिया ही नहीं। भक्ति में आके भी ये सब अनर्थ आते हैं। मैं लीडर, मुझे लीडर बनना है, मैं किसी का अंडर काम क्यों करूं। सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स कम। तो पहला तो इसको पहचानना ही मुश्किल है, क्योंकि भक्ति और ये सब चीज एक साथ ऐसा मिल जाता है, पहचान भी नहीं पाते। तो पहला तो पहचानना। फॉल्ट फाइंडिंग प्रॉपर लिखते हैं, दोष ढूंढना, ये बहुत बड़ा अनर्थ है। ये तो भर भर के हम सबके हृदय में है, दोष ढूंढना। सो वी हैव टू गिव दिस अप। निषिद्ध आचार, गलत व्यवहार, इसलिए आचार नियम का पालन करना इत्यादि। तो इस तरह से महाप्रभु कूटी नाती का अर्थ है डुप्लिसिटी, कुछ दिखाना, पीठ के पीछे कुछ और बोलना, सामने गुणगान करना, पीठ के पीछे किसी और का कुछ करना। दीज आर ऑल अनर्थस। ऐसे हृदय में जगन्नाथ जी कभी नहीं आएंगे। कितना भी हम रथ खींचे, जगन्नाथ जी नहीं आएंगे। रथ यात्रा का गौर कीजिए, तो रथ यात्रा का सार है, हम चाहते हैं कि जगन्नाथ जी हमारे हृदय में आके निवास करें। उसके लिए हृदय को शुद्ध करना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम महामंत्र का जप करते हैं, कथा कीर्तन सुनते हैं, उसके साथ साथ कॉन्शियसली ये अनर्थों को पहचानना, भगवान से प्रार्थना करना, क्योंकि हम इतने निस्साय हैं, हमारे हृदय को हम स्वयं साफ भी नहीं कर पाएंगे। हमारे हृदय को साफ करने के लिए कृष्ण ही लगेंगे हाथ में झाड़ू लेके। तो ये जो गुंडीचा मंदिर है, महाप्रभु ने उस समय किया, पर कृष्ण रोज करते हैं, रोज भगवान हमारे हृदय में जाके साफ करते हैं। राइट, सो व्हेन वी कॉन्शियसली डू इट और भगवान से हम प्रार्थना करें तीव्रता से, भगवान ये सब अनर्थों को निकालिए, तब हमारा हृदय एक्चुअली शुद्ध बनेगा, शीतल बनेगा, व्यक्ति शांत बनेगा। और ऐसे शांत शीतल वातावरण में एक्चुअली जगन्नाथ जी आके प्रसन्नता से निवास करेंगे। हालांकि शरण प्रभु ने मुझे थोड़ा रथ यात्रा के बारे में बोलने को बोला था, पर किसी में समय चला गया। तो थोड़ा बहुत मैंने रथ यात्रा का भाव भी बता दिया है। रथ यात्रा का ये भाव है कि हम जगन्नाथ जी को अपने हृदय में लाना चाहते हैं। सबसे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री गौर निताय की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की। हरे कृष्ण।